हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। कक्षा 11 के बच्चे ध्यान देंगे। हम लोग इंग्लिश हॉर्नबिल से पोइट्री का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पोयम का अध्ययन किए थे। हाँ बेटा, हम लोग सेंट्रल आइडिया देखे थे। आज उसमें के क्वेश्चन और आंसर मैं आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हूँ, आप उन पर ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट लेबरनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज। तुम्हारी भाषा में, आपकी भाषा में लेबरनम को क्या कहा जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इन आवर लैंग्वेज, हमारी भाषा में, इन हिंदी, जो हमारी भाषा क्या है बेटा, हिंदी, हमारी भाषा हिंदी में द लेबरनम इज कॉल्ड, लेबरनम को कहा जाता है अमलतास। हिंदी भाषा में लेबरनम वृक्ष का नाम अमलतास है, अर्थात अमलतास कहा जाता है। विच लोकल वर्ड इज लाइक द गोल्डफिंच। विच कौन सी लोकल वर्ड, लोकल माने यहां रहने वाली, वर्ड चिड़िया इज है लाइक द गोल्डफिंच, कौन सी चिड़िया गोल्डफिंच के समान है। इंडियन लोटिनो, इंडियन लुटिनो रिंगनेक इज लाइक द गोल्डफिंच। भारतीय लोटिनो में से एक तोता होता है रिंगनेक, जिसके गर्दन की चारों तरफ लाल लाल घेरा होता है। भारतीय गर्दन के चारों तरफ घेरा रखने वाला तोता इज है लाइक द गोल्डफिंच, कैसे बेटा, गोल्डफिंच के समान है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या देखा, अबाउट द बिगनिंग माने प्रारंभ में, एंड द एंडिंग माने अंत में, ऑफ द पोएम कविता के, कविता के अंत में और कविता के प्रारंभ में आपने क्या देखा भैया। कविता के अंत में और प्रारंभ में क्या देखा। एट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम, कविता के प्रारंभ और अंत में, द लेबरनम ट्री वाज स्टैंडिंग, लेबरनम वृक्ष खड़ा रहता है, स्टिल एंड साइलेंट, चुप और शांत, जस्ट लाइक डेथ, जैसे मृत्यु खड़ी रहती है, मृत्यु के समान एकदम शांत और स्थिर खड़ा रहता है। इट्स सबसिस्टाइड, यह रह जाता है, टू एम्प्टी माने खाली, एट द एंड माने अंत में, बेटा यह अंत में एकदम खाली रह जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, टू व्हाट इज द मूवमेंट, टू व्हाट इज द वर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड। बेटा चिड़िया की गति को किससे कंपेयर किया गया, किससे तुलना की गई है। व्हाट इज द बेसिस फॉर कंपैरिजन, उस तुलना का बेस क्या है, आधार क्या है। द वर्ड्स मूवमेंट, चिड़िया की गति, इज कंपेयर्ड, तुलना की गई है, टू दैट ऑफ लिजर्ड, लिजर्ड मीन्स छिपकली से की गई है। विकास, क्योंकि शी वाज स्लीक, वह चमकदार थी, एब्रप्ट अप्रत्याशित थी, एंड अलर्ट और एकदम चुस्त थी। द सेम काइंड ऑफ मूवमेंट, इसी प्रकार की मूवमेंट आर ऑब्जर्व्ड, देखी गई, व्हेन गोल्डफिंच, जब चिड़िया अराइव्स पहुंचती है, ऑन द लेबरनम ट्री, जब लेबरनम नामक वृक्ष पर गोल्डफिंच पहुंचती है। सेम काइंड ऑफ मूवमेंट, उसी प्रकार की गति को देखा गया जिस प्रकार की गति लिजर्ड की होती है। Why is the image of angel evoked by the poet? Why means क्यों, why means क्यों। हाँ बेटा, इन्होंने कहा why is the image of angel evoked, why means क्यों, इज है द इमेज माने छवि, आप इंजन माने इंजन की, इवोक माने कल्पना पैदा कर देती, बाय द पोएट माने कवि के द्वारा, कवि के द्वारा इंजन की कल्पना क्यों, इंजन की इमेज क्यों कल्पना पैदा कर देती है। द इंजन इज द सोर्स टू रन ए मशीन, जो इंजन होता है बेटा वह किसी मशीन को चलाने का साधन होता है। क्लियर, टू रन ए मशीन, किसी मशीन को चलाने का साधन क्या होता है, इंजन। द वर्ड इज कंपेयर टू द इंजन, चिड़िया को इंजन से तुलना किया गया, एज, क्योंकि शी इज द फीडर ऑफ हर फैमिली, क्योंकि वह अपने परिवार को पोषण देने वाली है। जैसे इंजन पूरी मशीन को पोषण देता है, वैसे वह चिड़िया अपने परिवार को पोषण देती है। एज ए मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट इंजन, जिस प्रकार से कोई मशीन बिना इंजन के काम नहीं कर सकती, हर फैमिली कैन नॉट लास्ट विदाउट हर,
उसी प्रकार से उसका परिवार भी बिना उसके लंबे समय तक नहीं चल सकता। लास्ट माने लंबे समय तक। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम? इस कविता में आपने सबसे ज्यादा क्या पसंद किया? ध्यान दीजिएगा। आई लाइक द सिंपल एंड पिक्चोरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द पोएम। इस कविता में मैंने साधारण और दृश्यात्मक प्रस्तुति को पसंद करता हूं। आई लाइक द कंपैरिजन। मैं तुलना को पसंद करता हूं। द बर्ड, चिड़िया की विद लिजर्ड। चिड़िया की तुलना लिजर्ड से करने पर मैं पसंद करता हूं। एंड नेस्टिंग विद द मशीन, और मशीन के रूप में रहना मैं उसका पसंद करता हूं। तो बेटा ये रहे आपके क्वेश्चंस और आंसर। अब देखते हैं इसमें बेटा एक क्वेश्चन और बचा हुआ है जिसका आंसर मैं आपको देना चाहूंगा। तो देखिए वो क्वेश्चन है क्या और उसका उत्तर क्या होगा। हाँ बेटा क्वेश्चन ये है, व्हाट डज द फ्रेज, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द फ्रेज हर word face identity mask mean। यहां पर बेटा एक फ्रेज दिया गया, हर वेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन्स। बेटा उसका जो चेहरा है वो धारीदार है, वही धारीदार चेहरा उसके परिचय का मुखौटा है। यहां पर इसका क्या अर्थ है लिखिएगा बेटा। द फ्रेज हर वर्ड फेस आइडेंटिटी mask means that the bird face become her identity, became her identity and symbol of her recognition। सिंबल ऑफ हर रिकॉग्निशन। बेटा इसमें एक फ्रेज है, हर वर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन्स। बेटा उसका धारीदार परिचित मुखौटापूर्ण चेहरा का क्या अर्थ है? तो इन्होंने बताया द फ्रेज हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन्स, इसका अर्थ है दैट द बर्ड फेस, चिड़िया का चेहरा बीकेम बना है, हर आइडेंटिटी उसका परिचय, एंड सिंबल ऑफ हर रिकॉग्निशन, और उसके पहचानने का एक प्रतीक बन चुका है। अंडरस्टैंड? तो बेटा यहां पर आपकी एक कविता समाप्त होती है जो कि सेकंड पोएम थी। अगले लेक्चर में हम लोग अपनी हॉर्नबिल से अध्ययन करेंगे डिस्कवरिंग टूट, द सागा कंटिन्यूस। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।